जानना है, उसके बारे में भी हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि नाड़ी से हमने कफ देखा, तो पहले तो नाड़ी से कफ की तो बात तो सभी लोग जानते ही हैं, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन कफ के अगर मैं वायु के बारे में बात करूं, तो वायु में रुक्ष गुण है, चल गुण है, विशद गुण है। ये सभी वायु के विशेष गुण है। और जब दोष बढ़ता है या दोष जब घटता है वायु, तो इन्हीं गुणों के बदौलत घटता और बढ़ता है। तो इस बार हमारा जो क्लास है, अगर कोई पुराने स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आए, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हम तो बिल्कुल नई बार एकदम, हमने तो ऐसे कोई चीज सुना ही नहीं पहले, सिखाई नहीं। क्योंकि इस बार हम थोड़ा सा हमारी जो हमारे रावण संहिता है या कणाद के द्वारा प्रतिपादित जो संस्कृत के जो सूत्र है, जहां पर सीता मंद विशद इन गुणों को भी हम नाड़ी में टटोलने का प्रयास करेंगे। नाड़ी परीक्षण मुश्किल वाला ऐसी कोई चीज नहीं है, कि ऐसा कोई है ही नहीं कि इसको हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। बड़ी विचित्र सी बात है कि आप लोग मेरे सामने नहीं हो, और फिर भी आपको मैं, मुझ में ये हिम्मत है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं अपने सामने बगल में बैठाए बगैर ही आप लोगों को मैं नाड़ी से इस कदर से मैं आपको सिखा दूंगा, आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा कि आप किसी के भी कलाई में उंगली रखेंगे, तो निश्चित आप उस व्यक्ति की उंगली रखने मात्र से उसके शरीर के समग्र रोगों को, शरीर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप उसको जान सकते हैं। ये आपके लिए फिलहाल आज आश्चर्य की विषय होगा। लेकिन ये दो तीन चीजें अगर आप अपने हर रोज की क्लास में अगर आप करेंगे, कि कम से कम 9 या 10 लोगों की नाड़ी आप लोगों ने ये 40 दिन तक कंटिन्यू देखना है। जो भी हम यहाँ सूत्र देखेंगे, जो भी सूत्र हम यहाँ से आपको देंगे, जो आप सूत्र पढ़ेंगे, उन सूत्रों को आप वो 9-10 लोगों की कलाई में जरूर देखना है, अप्लाई करना है। जब ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं, आप लोग मेरे बिल्कुल नजदीक में बैठ कर के चीजें आप सीख रहे हो। कुछ इस हिसाब से हम इसको सीखेंगे। तो चलिए जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। ध्यान से, पहली बात यह है कि अगर कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपने मुझे पूछना है। अगर कोई चीजें समझ में आ रही है, तो आपने बताना है कि हमें ये चीजें समझ में आया। खुद को बताना है, हमें बताना है, किसी और को बताना है। क्योंकि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधान, कुछ संस्कृत के शब्द भी हम यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई एक शब्द है, और मैंने इसको हुबहू संस्कृत में ही पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं जब बोलूंगा तो संस्कृत में ही बोलूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक संस्कृत के शब्द को एकदम आसान भाषा में आप तक मैं पहुंचाऊं। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आपने कमेंट में जरूर पूछना है, अथवा दूसरे दिन भी आपने कमेंट बॉक्स में, आपने व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में आपने लिखना है कि सर ये वर्ड हमें समझ में नहीं आ रही है। आपने डेफिनेटली पूछना है, जरूर पूछना है। बिन पूछे इग्नोर करके जाएंगे तो आगे जाकर के आप उसमें फिर कंफ्यूज होंगे। एक से दो, दो से बहुत सारी चीजें जब कंफ्यूजन पैदा होते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपको फिर नाड़ी सीखने का उतना आनंद नहीं होगा। हमारे गुरुजी यह एक श्लोक बताया करते थे, अगर आप भी नाड़ी परीक्षण करते वक्त, जब आप कलाई में उंगली रख रहे होते हो, या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ आप आयुर्वेद सीखने, समझने और चरक की जो छवि अपने हृदय में स्थित रखने के लिए, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ये बहुत सिद्ध और साधित मंत्र है। इसका आप नित्य साधना करें। मेडिटेशन आपने कंपलसरी करना है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण यह आत्मा ज्ञान है। आत्मा ज्ञान जो है, आपके हृदय के भाव, आपके हृदय से उत्पन्न होने वाली जो शब्द ध्वनि है, वह शब्द ध्वनि सामने रोगी के हृदय से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के साथ जब मैच होगा, जब मिलन होगा, तो आपको नाड़ी की भाषा समझ में आएगी। तो उस बीच की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको जोड़ने का काम
देवता करेंगे, ईश्वर करेंगे, चरक करेंगे, धन्वंतरी भगवान करेंगे। तो उन देवताओं को याद करने का एक विधि होता है जिन्हें हम साधना बोलते हैं। तो मेडिटेशन करते हुए प्रत्येक श्वास जब आप खींचते हो तो इस एक मंत्र को बोलते हुए धीरे-धीरे श्वास को आप खींचिए। उसके बाद मंत्र पूरा होने पर फिर कुंभक करना, यानी उस श्वास को आपने रोकना है। रोकते वक्त भी इस मंत्र को आपने बोलना है। जब पूरा मंत्र हो जाए उसके बाद धीरे-धीरे श्वास को छोड़ते हुए इस मंत्र को बोलना है। यानी एक बार श्वास खींचना मंत्र बोलते हुए, खत्म होने पर श्वास को रोकना मंत्र बोलते हुए, जब मंत्र खत्म हो जाए तो धीरे-धीरे श्वास को रोक छोड़ना है। जब छोड़ेंगे तो मंत्र बोलते हुए छोड़ेंगे। तो इस तरह से एक श्वास प्रश्वास में 3 बार ये मंत्र रहेगा। कम से कम 11 बार अगर ये आप करेंगे तो निश्चित है कि शुभ ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ यह साधना प्राणायाम के माध्यम से आपके समग्र शरीर और रक्त के साथ पूरे स्रोतसों में ये मंत्र का प्रभाव जाएगा, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं और आप इसको जरूर अनुभव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जो ये नाड़ी सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ये वैसे तो मैंने गुरु शिष्य परंपरागत चीजें मैंने सीखी हुई है और मैं जो आपको बताता हूँ कि मैंने किसी कॉलेज से उस हिसाब से मैंने सीखा नहीं है। और संभवतः कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप अभी लोगों को इस कदर पढ़ाते हो, शायद अगर आप बीएमएस किए होते तो शायद नहीं होता, आप कुछ दूसरे कुछ काम में आप व्यस्त रहते। तो शायद मुझे भी कभी-कभी लगता है कि मैंने अपने गुरु के माध्यम से चीज़ें सीखा, खुद से मैंने अभ्यास किया, अनुभव किया, जाना, पढ़ने का निरंतर मैं प्रयास करता हूँ ताकि आपको बेहतर मैं समझा पाऊँ और वही एक आधार है कि मैं आपको अभी पढ़ा पा रहा हूँ। तो अ, आयुर्वेद परक हम यहाँ नाड़ी परीक्षण की बात करेंगे। आयुर्वेद के प्रत्येक भाषा को, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक व्यवस्थाओं को, रोग कैसे प्रकट होता है, शरीर में कैसे पनपता है, कैसे रोग आगे बढ़ता है, उसके कैसे-कैसे लक्षण शरीर दिखाता है। ये एलोपैथिक में क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में ये डायग्नोसिस करते रहते हैं। एमआरआई अभी किया, फिर 4 दिन के बाद कहेंगे देखिए ज़रा इतना कुछ हमने मेडिसिन आपको दिया, ट्रीटमेंट दिया, दोबारा एमआरआई करके देखेंगे ब्रेन की क्या स्थिति है। यह जस्ट फॉर पंथी है। डॉक्टर को मालूम है कि सामने रोगी 4 दिन तक मैंने दवाई उसको दिया तो अंदर शरीर के अंदर चल क्या रहा होगा उसको इतना अंदाज तो होता है। लेकिन फिर भी खैर ये अलग चीज़ है कि कुछ आय की व्यवस्थाएं भी है रोगी के माध्यम से, वैसे देखने वाले वो इस तरह के डायग्नोसिस कराते रहते हैं। लेकिन हम अनुभव को सीखेंगे और अनुभव के माध्यम से चीज़ें हम करेंगे और निश्चित हम किसी व्यक्ति की कलाई में उँगली रख करके जो भी हम मेडिसिन दे रहे, एक व्यक्ति स्वस्थ है तो नाड़ी से हम उसको देखेंगे, देखो कितनी बड़ी बात है। रोगी को आपने ट्रीटमेंट दिया, आपने मेडिसिन दिया, प्रतिदिन दवाई खाने के बाद रोगी जो स्वस्थ हो रहा है वह स्वस्थपन आपको नाड़ी से समझ में आनी चाहिए। और वही भाषा, नाड़ी की जो भाषा हमें कणाद ऋषि और हमारे गुरुओं ने दिया है, वही चीज हम यहाँ से सुनने और सीखने वाले हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम यहाँ पर अपने क्लास का प्रारंभ करेंगे इस बहुत सुंदर आयुर्वेद के चरक संहिता के जो प्रथम सूत्र स्थान में एकदम पहले अध्याय जो है वहां पर दीर्घंजीवित अध्याय में ये सूत्र है कि आयुर्वेद किसको कहा जाता है और उसके संदर्भ में आयु को बताने वाले वेद यानी ज्ञान, आयु को वेद यानी जनाने वाले को आयुर्वेद कहा जाता है। तो अब हमें समझ में आनी चाहिए कि आयु क्या चीज है, क्योंकि रोगी तो आयु हीन होने जैसे कंडीशन में हमारे पास आएगा, उसको लगता है कि मेरा आयु क्षीण हो रहा है, दुखी हो रहा हूं मैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, जो रोगी आयु की हानि देख करके आपके सामने आया है, तो बेसिकली आयु है क्या चीज। तो देखिए जरा सूत्र यहाँ क्या बोलता है, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। बस इसको नोट कर लो। मैं आपको संस्कृत के वही सूत्र दूंगा, वही श्लोक दूंगा एकदम छान करके, और वो एक श्लोक एक सूत्र समग्र आयुर्वेद को बताने वाला और समझाने वाला होगा। यानी एक सूत्र समझते ही आपको आयुर्वेद की बहुत कुछ समझ में आएगी। आयु क्या है इतना जानते ही आपको आयुर्वेद आखिर बताना क्या चाहता है
उसका ये आयुर्वेद ग्रंथ लिखने का एक्चुअली मकसद क्या है जो इतना बड़ा ग्रंथ बना दिया उन्होंने। फिर सब कुछ लिखने के बावजूद भी चरक के अंतिम में वो बताते हैं कि भैया ऐसा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने इतना लिखा, लेकिन इसका मतलब यह भी ना समझो कि इतना ही आयुर्वेद है। समय के साथ साथ जैसे जैसे दिन बदलेगा, जैसे जैसे ऋतु आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो नए नए रोग हो सकता है। तो आयुर्वेद को देखने की नजरिया भी थोड़ा अलग हो सकता है। इसी में नहीं टिके रहना। लेकिन हाँ, कुछ बातें है जो फिक्स है। फिक्स क्या है? फिक्स है कि आयु के बारे में बिल्कुल पक्का है और फिक्स है। किन किन को आयु मानेंगे, किन कंडीशन को आयु मानेंगे। तो शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु, बस ये आयु है। कोई आदमी के लंबा आयु होने या अल्पायु होने का प्रमाण क्या है? किसी व्यक्ति का आयु क्षीण हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है उस व्यक्ति के शरीर, उस शरीर का, उसके जो जो इंद्रिय है। इंद्रिय क्या क्या है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। जैसे वाणी है, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, ये हमारे कर्मेंद्रिय है। कान है, आंख, जीभ, नाक, स्किन, ये हमारे कर्मेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इसके 5 विषय है: शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो जो कर्मेंद्रिय है वो कर्मेंद्रियों का संबंध प्रॉपर होनी चाहिए। ज्ञानेंद्रिय अपने विषयों को प्रॉपर ग्रहण करना चाहिए। जैसे कान का विषय क्या है? कान का विषय है शब्द। सुनना कान का विषय है। कान प्रॉपर सुन पा रहा है या नहीं? रूप विषय कौन सी इंद्रिय का है? नेत्र का है, यानी आंख का विषय क्या है? रूप है। क्या आंख इस व्यक्ति का प्रॉपर देख पा रहा है? जीभ का विषय है रस। तो क्या जीभ प्रॉपर रस का आस्वादन ले पा रहा है? कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे जीभ से रस प्राप्त करने की शक्ति ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता मीठा है या कड़वा है। ऐसा ही स्पर्श त्वचा का विषय है। स्किन में टच करो ना करो पता ही नहीं चलता, ठंडा और गर्म का कोई महसूस ही नहीं होती। तो आयु का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी मर गया तो आयुहीन हो गया, जी रहा है तो उसकी आयु है, ऐसा नहीं। ग्रंथकार बोलते हैं कि उसकी प्रत्येक कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है, वो क्या अपने विषयों को ग्रहण प्रॉपर तरीका से कर पा रहा है? क्या इंद्रियों का शरीर के साथ संबंध प्रॉपर हो रहा है? क्या इंद्रिय और शरीर इनका, उसके मन और आत्मा, इनके साथ प्रॉपर संबंध हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा ये एक दूसरे के साथ शरीर में ऐसे रले हुए रहते हैं, ऐसे मिले हुए रहते हैं। जबरदस्त इनका एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन रहता है। एक दूसरे के साथ जब तक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो, प्रॉपर इनका एक दूसरे के साथ संबंध हो, सभी का सभी के साथ, तो हम कहेंगे, आयुर्वेद कहेगा हाँ ये तो आयु है। यानी कि ये दीर्घायु का प्रतीक है, ये लंबा जिएगा। लेकिन हम समाज में बहुत क्या देखते हैं? इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ है ही नहीं। किसी के आंख में चश्मा लग रहा है, किसी के नाक से चीजें सूंघने की कैपेसिटी नहीं है। यानी कि इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ नहीं है। मन कुछ और लेकर के जाता है, शरीर जिधर मन लेकर के जाता है शरीर उधर ही जा रहा है। जिधर मन लेकर के जाता शरीर उधर ही जाता है। और जैसे रात में बंदा, स्क्रीन ऑन करे, ओके, जिधर जिधर मन जाता, अब जैसे रात में तो ऐसे है, कहने का मतलब है कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका एक आपस में संबंध होना आयु है।
और ये संबंध विच्छिन्न हो जाना, इनका संबंध एक दूसरे के साथ नहीं बनना, ये अल्पायु है, ये आयु से विहीन होना है। जैसे कोई आदमी एपिलेप्सी का केस है, जैसे किसी आदमी को दौरा आता है, मिर्गी का दौरा आता है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? मिर्गी की दौरा आने का मतलब क्या है? मिर्गी का दौरा आने का मतलब है उसके मन का संबंध उसके आत्मा के साथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, अंतःकरण के साथ उसके विषयों का संबंध नहीं हो रहा है। जभी तो वो बुद्धि का संबंध मन के साथ और विषयों उसके अंतःकरण के साथ नहीं हो रहा है, जभी तो वो वैसा हो रहा है, बेहोश हो रहा है। कोई भी जो गठिया के रोग है, वहां पर क्या हो रहा है? कर्मेंद्रिय का जो विषय है, उस विषय का संबंध अत्यंत हो रहा है। अत्यंत संयोग होना भी अच्छा नहीं है और बहुत कम संयोग होना भी अच्छा नहीं है। जैसे कोई आदमी हाइपर एक्टिविटी, इतना ज्यादा क्रोधी होता है, उसका मन का संबंध विषयों के साथ अत्यंत योग हो रहा है। जब हम चरक पढ़ते हैं तो वहां पर, यहाँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो चरक पढ़ते हुए अति योग, अयोग, मिथ्या योग ऐसे करके, तो ये योग इन्हीं चीजों को समझाता है। शरीर का इंद्रियों के साथ अति योग अथवा मिथ्या योग होना ही क्या है? होना ही अल्पायु है, और प्रॉपर योग समयोग होना ही उसकी आयु है। फिर किसी ने पूछा, महाराज आपने कहा कि आयु को जनाने वाला यानी कि शरीरेंद्र सत्वात्म संयोग को, संयोग से जो आयु प्रमाणित हुआ उसको बताने वाला या उसको सुरक्षित रखने वाला आयुर्वेद है, तो अब आप ये बताइए कि उस आयु को जानकर के क्या करेंगे? आयु तो हमने जान लिया, आयुर्वेद का उस आयु को जनाने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कि महाराज ऐसा है, इंसान का जन्म इस दुनिया में वेदों के आधार पर, पुराणों ने इस बात को माना है कि इंसान अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए आया है। मैंने जैसे कर्म पहले किया था, अपने कर्म को भोगने के लिए अभी मेरा यहाँ जन्म हुआ है। अब मुझे प्रॉपर अपना किए कर्मों के फल अगर मैं सही तरीका से भोगूंगा और आने वाला दूसरा जन्म में पापमय प्रवृत्ति वहां पर न जाए, या इस जन्म में कुछ अच्छा करूं, इसके लिए मेरे लिए क्या जरूरी है कि भाई मेरा रहन सहन, मेरा खान पीन, मेरी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही होना चाहिए। जब सही रहेगा तो देखो जरा, दूसरा सूत्र है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का यही एक विशेष प्रयोजन है। व्यक्ति अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए आया है, इसीलिए विधाता को लगा कि जो कर्म फल भोगने के लिए आया है प्रॉपर तरीका से भोगे। अगर रोगी हो गया, पूर्व जन्म में कुछ उसने शुभ कर्म किया था, अच्छा काम किया था, काम अच्छा किया था, इसीलिए यहाँ पर उसको भगवान ने अथवा उसके प्रारब्ध ने उसको कोई एक बहुत अमीर या कोई एक बहुत अच्छा योगी या ऐसे कुछ बना करके भेज दिया। लेकिन वह अपने कर्मों के गलत कर्मों के वजह से बीमार हो गया, कोई ऐसा चीज हो गया, बीमार हो गया, तो फिर बेचारा वो पूर्व किए कर्मों के शुभ फल को कहाँ भोग पाएगा? बीमार आदमी कहाँ सुख पाता है? इसीलिए कहा कि आयुर्वेद हमने यहाँ इसीलिए डाल दिया कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वह आयुर्वेद के माध्यम से अपने जीवन को निरंतर स्वस्थ बनाए रहे। आयुर्वेद दोनों पक्ष के लोगों के लिए है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी आयुर्वेद, बट एलोपैथिक स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं बनाया है। जो रोगी है उस रोगी के रोग को कैसे टिकाए रखे, हाँ कैसे टिकाए रखे। किसी को बुखार आ गया, एक दवाई खाओ बुखार खत्म हो जाएगा, बट जड़ के ऊपर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर भी लोग हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना हमारी बात, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे कह सकते हैं। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में एलोपैथिक का वह कॉन्सेप्ट, वह उनका सोच कहीं सूट नहीं खाता। स्वस्थ आयुर्वेद दोनों, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वस्थ शरीर को कैसे रक्षा करे, लंबे समय तक वो स्वस्थ कैसे रह सकता है। जैसे चरक में जब हम पढ़ते दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्त,
सुबह उठने के बाद क्या करे? सूर्य को नमस्कार करे, प्रसन्न रहे, माता पिता के पैरों को स्पर्श करे, छुए, बड़ों के आशीर्वाद ले, देवताओं की उपासना करे, है ना? ये सभी हम, ये क्या है? ये स्वस्थ वृत्त है। ये पक्षियों को अन्न दे, पशुओं की सेवा करे। तो इन सभी स्वस्थ वृत्त कर क्रियाओं से हमारा मन बड़ा पवित्र रहता है, स्वस्थ रहता है। उससे क्या देखो, शरीरेंद्र सत्वात्मा, उससे एक मन का साधन हो गया। और दिनचर्या अगर हमारा सही रहा तो शरीर का साधन हो गया। दिनचर्या और स्वस्थ वृत्त, ये दोनों अगर बिल्कुल हम एक निरंतर करते रहे तो हमारा इंद्रियों का साधन हो गया। इसके साथ साथ अगर हम कुछ ईश्वर उपासना भी करते हैं, प्रसन्न निरंतर रहने का प्रयास करते हैं, जितना भी मुझे प्रारब्ध से मिलता है उतने से मैं प्रसन्न रहने का प्रयास करता हूं, तो मेरा आत्मा भी बड़ा प्रसन्न है। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा प्रसन्न हुआ कि नहीं? तो यही प्रसन्नता ही आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ संरक्षण करना, और जो नहीं स्वस्थ है ऐसे रोगी व्यक्ति के रोग का प्रशमन कैसे किया जाए, उसके प्रति चिंता करना, ये आयुर्वेद का मूल मकसद थे। देखो इस संदर्भ में चरक क्या बोलते हैं? चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 1, हम लोग हालांकि ये पढ़ते हुए आए हैं चरक के क्लास में। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेतः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि आपको संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बता रहा हूं कि उसके भाषा में साधारण करके आपको मैं समझा दूंगा। बस इसको सुनिए और संस्कृत शब्द से प्यार करिए, क्योंकि अब आप किसी न किसी मायने से हमारी इस क्लास में आए हो, यानी कि अब आप आयुर्वेद पूरा समझ करके ही आप जाओगे। तो आयुर्वेद समझने के लिए कुछ संस्कृत के शब्दों को भी पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जो जिस भाषा में लिखा हुआ है अगर हम उसी भाषा से उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित है कि हम उसमें कुछ सफल होंगे, उस चीज को उसी भाषा में समझते हुए। तो देखिए जरा, हमारे पूर्व आचार्य जो जितने भी मनीषी थे, चरक में क्या बोलते हैं? विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषा। जो तपस्या में लीन थे, जो उपासना में लीन थे, जो अपने वेद के अध्ययन में लीन थे, जो संत ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य में लीन थे, जो व्रत और कई प्रकार के इस तरह की क्रिया करने में लीन थे, जो खुद से मस्त राम होकर के बैठे थे जंगल में, कन्नराओं में, गुफाओं में जाकर के अपने आनंद विभोर होकर के बैठे हुए थे। उनको कहीं से पता चला भैया कलयुग आ रहा है, या दुनिया थोड़ा सा पहले तो यायावर संप्रदाय के चरक जो नाम है ना, वो रोज चलते थे। वो चरक जो आपने सुने होंगे, हमारे चरक संहिता के जो प्रतिपाद्य देवता है चरक, चरक जो थे जिन्होंने आयुर्वेद को लिखा, बताया लोगों के सामने, वो उनका नाम चरक इसीलिए पड़ा क्योंकि वो चलते थे। चरई वेती थी चरक, जो चलते रहते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, इसीलिए उनका नाम चरक पड़ा। लेकिन बाद में लोग उसको यायावर प्रवृत्ति बोलते हैं, यानी कि एक जगह स्थिर होकर के नहीं रहते थे, अपने लिए संसाधनों का व्यवस्था नहीं करते थे, जो समय सापेक्ष जो भी ऋतु के हिसाब से जो भी चीजें उपलब्ध होता उसके हिसाब से उस देश में जाकर के भोजन करते, कभी रोगी नहीं होते थे ये लोग। लेकिन ऐसे महापुरुष जो उपासना उपवास करते थे, अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले देहधारी, जो महर्षि के सामने विघ्न स्वरूप अथवा तपस्या न करने वाले पामर जन मनुष्यों में विघ्नकृत रोग जब उत्पन्न हो गए, उनको जब पता चला कि लोग इतने पामर हो गए, इतने आलसी हो गए, इतने कठोर हो गए हैं, विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहे निरंतर, और रोग से व्याकुल हो गए, सभी रोगी हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, बड़ा तीव्र जोर आ रहा है, हाहाकार चारों ओर मचा हुआ, क्या कुछ करे। तो ऐसे में सारे वो मनीषी जो कभी किस उन्होंने अपने लिए वो एकदम मस्त रहते थे, क्योंकि उनको था कि भाई ये दुनिया बड़े मस्त है, कभी किसी को कुछ है नहीं, किसी को कोई। तो वो आगे सारे इकट्ठे होकर के वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज, विश्वामित्र, ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष आए और आकर के उन्होंने एक दूसरे के साथ संवाद किया।
संवाद करने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज लोग तो सारे बीमार हो रहे और आप लोग जो है गुफा के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे। अरे संत तो उनका तो नाम ही कल्याण का वाचक नाम होता है, जो लोगों को कल्याण करे वो संत है। आप लोग को कल्याण करने वाले संत, लोग सारे रोग रोग से ग्रसित है, दुखी है, और आप लोग मस्ती से यहाँ बैठे हो, महाराज कुछ तो करे। तो इन्होंने भारद्वाज जैसे जो संत जो है, ये सारे लोग मिलकर के डिसाइड किया कि कुछ तो किया जाए। फिर ये सारे लोग ब्रह्मा जी के पास चले गए कि महाराज कुछ तो करिए, क्या कुछ किया जाए। कहते हैं कि वो सारे ब्रह्मा जी सहित चले गए भगवान भोलेनाथ जी के पास। कहा कि प्रभु ऐसा हो रहा है, धरती में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, सारे लोग रोगी हो रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने वहां पर आयुर्वेद सिखाया। आयुर्वेद सिखाते वक्त कहा कि कौन सा रोगी चिकित्सा करने योग्य है, कौन सा रोगी नहीं है। क्योंकि समाज इतना अब वैसा हो गया है पृथ्वी में कि अगर आपने सही चिकित्सा नहीं किया, या जो एक आदमी असाध्य रोग से ग्रसित आपके पास आ गया, कहने लगा महाराज, अब वो जो असाध्य जो बना अपने किए कर्मों की वजह से बना, गलत खान पीन खाया या ऐसा कुछ किया, हाँ मरने वाला है और आपके सामने आया, कहने लगा महाराज कुछ करो, मेरा तो ऐसा हो रहा है। और आपके पास आया, आपने जैसे ही उसको कोई दवाई दिया, चूंकि वो तो पहले से ही उसका स्थिति खराब था, मरने ही वाला था, वो मर गया, और आपके ऊपर उसने ब्लेम लगा दिया, महाराज है ब्रह्मा जी आपने ऐसा किया, आपने दवाई दिया, अब आप भुगतो। तो ऐसे लोग हजारों मिलेंगे अब आप ब्रह्मा जी। भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा उनको कि महाराज अब कैसे करें। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि महाराज ऐसा है कि कौन सा रोगी साध्य है, साध्य यानी जिसको हम ठीक कर सकते हैं, और कौन सा है जो असाध्य है। देखो इसके संदर्भ में एक सूत्र, विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादित ही भेषजर विनिर्वर्तन्ते विकारा साध्य सम्मता साधनम न साध्यानम व्याधि नाम उपदिश्यते। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं आपको जो उपदेश करूंगा ना आयुर्वेद, ये किन के लिए, साधनम न तू असाध्यानम, असाध्यानम व्याधि नाम न उपदिश्यते। मैं आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं देने वाला हूं, न तू असाध्यानम व्याधि नाम, असाध्य रोगी जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, जो ठीक नहीं हो सकता, जो मरने वाला है, ऐसे रोगी के लिए मैं आपको कोई आयुर्वेद नहीं सिखाने वाला हूं। साध्य व्याधीना, जो विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादित ही, देश विपरीत, मात्रा विपरीत, वय विपरीत, बल विपरीत, शरीर विपरीत, अग्नि विपरीत, साथ में ये हम बाद में पढ़ेंगे, काल विपरीत, गुण विपरीत, इस तरह के अन्न और दिनचर्या के कारण से जो रोगी हो गए हैं, और उसको वो साध्य है, वो ठीक किया जा सकता है। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ उपदेश देता हूं आयुर्वेद का, कि कुछ दवाइयां उसके, लेकिन उससे पहले आपको कि यह जानना होगा कि ये साध्य है या नहीं है। कैसे पता, अगले तो बताएगा नहीं, वो तो बेचारा दुखी है, जैसे भी ठीक हो जाए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपको वो साध्य है या नहीं है, वो रोगी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज को जानने के लिए एक विधि में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है नाड़ी परीक्षण। तो भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को यह नाड़ी परीक्षण का विशेष ज्ञान पहले दिया, और कहा कि इस विधि से आप रोगी का नाड़ी परीक्षण करें, जब कंफर्म हो जाए कि हाँ यह रोग तो, इसका जो नाड़ी का जो तरंग है वो ऐसा है कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि मृत्यु जैसा कोई सूचना इसका नाड़ी नहीं दे रहा है, साध्य जैसा लग रहा है, हाँ देखने पर तो असाध्य सा लगता है, लेकिन नाड़ी मुझे बता रहा है कि साध्य। ब्रह्मा भगवान भोले जाने ने कहा है, ब्रह्मा जी नाड़ी में जो दिख रहा है वैसे ही आप चलो, उस व्यक्ति के बातों में अगर आप आगे तो फंस जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ जी से सीखा, और इंद्र जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी से, और कणाद जो ऋषि थे जिनके सिद्धांत हम
पूरे 40 दिन तक सीखेंगे। उन्होंने इंद्र से यह शिक्षा प्राप्त किया। और रावण के मन में एक दिन आया, ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ जी से, अरे भैया मेरा तो भोलेनाथ जी साक्षात मेरे तो इष्ट देवता है, तो मैं इंद्र के पास क्यों जाऊं, ब्रह्मा के पास क्यों जाऊं, मैं तो सीधे मेरे प्रभु के पास जाऊंगा। जाकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि प्रभु आप हमें ये नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद सिखाए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें बताया, अंगुष्ठ तो मूले यसा नाड़ी जीव साक्षिणी तस्या गतिर्वसाद विद्यात सुखम दुखम च रोगिणा। महाराज जो आपके रेडियल आर्टिज जो है, जहां पर मणिबंध है, उसके एक अंगुष्ठ नीचे जब आप अपने तर्जनी उंगली को रखते हो, तो वहां एक विशेष वेगवती एक नाड़ी जो स्फुरण दिखता है, वह वायु का है। और उसके बाद आप मिडिल फिंगर को रखो, वहां जो स्पाइक दिखता है वो पित्त का है। और उसके बगल में रिंग फिंगर को रखिए, उसमें जो आपको गति दिखता है, जो नाड़ी में स्पाइक दिखता है, जो प्रस्फुरण दिखता है, वो कफ का है। फिर उसके तमाम भेद बताया कि कफ के कैसा, पित्त के कैसा, वायु के नाड़ी कैसा दिखता है, वो हम बाद में पूरा हम पढ़ेंगे। तो रावण जी गदगद हो गए, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, बाद में इन्होंने जब प्रतिपादन किया तो कुछ चीजें रावण जी जो है अपने ग्रंथ में बताते हैं कि महाराज शरीर के बाहर से ही किसी संस्थान की क्रियाओं को बिना बाधा पहुंचा ये परीक्षा किया जाता। नाड़ी परीक्षण के बारे में ये बता रहे, कितनी महान है ये नाड़ी परीक्षण की व्यवस्थाएं। कोई हमें हैं, आप लोग नाड़ी परीक्षण करने के लिए आपने पूरा सिद्धांत आप लोगों ने सीख लिया। अब समझ लो कि जब आपने पूरा चीज जब आपने सीख लिया, तो आप चलते फिरते बड़े बड़े मशीन के मालिक आप हो। आपकी 3 उंगली में सभी चीजें समाहित है। एमआरआई की मशीन चाहिए नहीं, ईईजी की मशीन चाहिए नहीं, आपके 3 उंगली बरोबर है। न तो कोई खास खर्चा लग रहा है। और इसमें सटीक इतना कि वो एमआरआई फेल हो जाए, वो सीटी स्कैन फेल हो जाए, वो ईईजी, वो ईसीजी, वो सारा फेल हो जाए, लेकिन आपका, क्योंकि ये आपका अनुभव गम्य है, तरंग को आप पढ़ रहे हो, रोगी की चिकित्सा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको आप यहाँ पढ़ रहे हो। बालक है, स्त्री है, मूर्ख है, गूंगा है, इनके कभी कभी डायग्नोस से पता नहीं चलता। गूंगा आदमी बोल नहीं सकता, बालक भी है, चंचल है, अंदर चल क्या रहा है कैसे वो बोलेगा। 3 उंगली रखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। पक्षाघात, इस तरह से पैरालाइज से ग्रसित कोई व्यक्ति है, संज्ञाहीन हो गया, कोई आदमी अचेत होकर के लेटा हुआ है। अब मेरे यहाँ तो एपिलेप्सी के बहुत सारे इस तरह के पेशेंट आते, एमआरआई करते, ईसीजी करते, कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर बोलते भैया दिख तो कुछ नहीं रहा है यहाँ पर, एमआरआई में तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर रोगी बोलता है कि महाराज अगर दिख नहीं रहा है तो बताओ तो सही, हो क्या रहा है, ये हर रोज तो दौरा आता है मुझे। अब डॉक्टर बेचारा क्या बोले, वो तो वही बोलेंगे जो दिखाई दे रहा है रिपोर्ट में। लेकिन आप नाड़ी परीक्षक हो, आपको वो तरंग समझ में आएगा, क्योंकि जो अपस्मार जो है वो हृदय और मस्तिष्क के बीच की व्यवस्थाएं हैं। तो तरंग आप पढ़ सकते हो वहां पर। क्लेदक आपका अवलंबक कफ कैसा है, आपका रंजक पित्त कैसा है, वो बाद में हम उसको सारा चीज पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझने वाली बात है कि ऐसा व्याधि जो दूसरे किसी व्यवस्था से पकड़ नहीं सकते। एपिलेप्सी वालों को डॉक्टर बोलते भैया जब दौरा पड़ जाए तब हम जान सकते, इसको जैसे हम मशीन में डालेंगे तो वो पढ़ लेगा। रोगी बोलता है महाराज कब पढ़े, 2 सेकंड में तो दौरा बंद हो जाता है, तो उतने देर में कहाँ हम यहाँ पर लेकर के आएंगे इसको। तो अस्पष्ट है उनकी भाषा, अस्पष्ट है उनकी व्यवस्थाएं। धन्य है वो हमारे वंशज, हमारे जो परंपरानुगत जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने इस महान और दिव्य गाथा, दिव्य जो वाणी है, जो नाड़ी परीक्षण की जो विशेषताएं हैं, उन्होंने सजो के रखा। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि महाराज ये नाड़ी परीक्षण बड़ा दुर्लभ है। ये दुर्लभ है इसीलिए क्योंकि यह जल्दी से पकड़ में नहीं आता। इतना तो पक्की बात है, ये जल्दी से पकड़ में नहीं आता। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक शब्द है और उसके हम प्रयोग करेंगे, और आप लोगों ने रोज उसके ऊपर अभ्यास करना है।
आप अभ्यास करो, मैं आपको तरीका सिखाऊँगा, मैं आपको वो गति को मैं दिखाऊँगा, मैं यहाँ पर लिख कर के मैं दिखाऊँगा, उस हिसाब से आप उसको करेंगे, निश्चित आपको समझ में आएगा और निश्चित ही आपको आप बस इतना रख लीजिए कि हर रोज़ आपने 10 रोगी को अभी सीखते हुए आपने उनके नाड़ी को देखना है, निश्चित आप उसको पकड़ पाएँगे, ये पक्की बात है ना? तो इस तरह से अब हम थोड़ा-सा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रंथकार आगे बताते हैं कि जो साध्य रोग है जिसको हम ठीक कर सकते हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर नाड़ी में देखना है। अब एक सूत्र देखिए जरा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो नाड़ी परीक्षण का महत्व बताता है ये सूत्र और बहुत जबरदस्त बताता है। तो इस सूत्र के हर एक शब्द को ध्यान से अगर आप सुनते हैं और नोट करिए जरा इसको, जैसे हिंसा स्नायुर्वसा नाड़ी धमनी धामनी धरा तंतु की जीवित च सिरा पर्याय वाचका, ये कणाद ऋषि ने लिखा हुआ है। नाड़ी का ये पर्याय है। अब ये पर्याय, ये शब्द कुछ इस हिसाब से इन्होंने चयन किया है कि ये शब्द ही आपको बताने के लिए आपके अंदर गदगद बना देगा, आपको प्रसन्न से वो कर देगा कि देखो देखो, जैसे हिंसा है, हिंसरा, हिंसरा का मतलब क्या है? यह एक मृत्यु सूचक चिन्ह है। हिंसरा यह शब्द क्या है? मृत्यु सूचक है। यानी कि नाड़ी देखने से हम नाड़ी के माध्यम से किसी व्यक्ति के मृत्यु को पहचान सकते हैं। नाड़ी ही परीक्षण ही वह विधा है जिसके माध्यम से हम किसी के मृत्यु को जान सकते हैं और इवन कि हम किसी व्यक्ति के मृत्यु को 1 महीने 2 महीने पहले ही जान सकते हैं, लेकिन अच्छा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जरिया, वो रास्ता, वो तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। इसीलिए उस मृत्यु होने से पहले ही नाड़ी के माध्यम से उसके मृत्यु की स्थिति को जनाने वाला है। इसीलिए कणाद ने कहा यह जो नाड़ी है रेडियल आर्टरीज में, उसको हिंसरा इस शब्द से जाना है। दूसरे नंबर में है स्नायु। इस नाड़ी को स्नायु इस शब्द से भी जाना जाता है। स्नायु शब्द का अर्थ होता है जो हमारा जो संपूर्ण जो शरीर है, जहां पर ब्लड, रस, रक्त, मांस, जो सारी जो चीजें जो इधर से उधर जो घूमता रहता है, संवहन होता है, घूमता रहता है, उस घूमने वाले रस, रक्त, मांस आदि इन सभी को जो घूमने में जो सहयोगी होता है, जो जो रूट है, जो रास्ता है, उस रास्ते को हम स्नायु कहते हैं। उसको आगे बढ़ने में, रस को, रक्त को आगे जाने के लिए जो सहयोगी होता है, जिसके माध्यम से जो आगे बढ़ता है, वो स्नायु। तीसरे नंबर में है वसा। वसा का मतलब होता है, वसा का मतलब आप जानते हो, जो रक्त को आच्छादित करके, है ना, जो ब्लड है, उस ब्लड को इस हिसाब से उसको कवर कर देता है कि उस रक्त में स्निग्धता की वो क्या है, रचना करता है। उस रक्त को इतना स्निग्ध बना देता है वसा कि वो प्रॉपर तरीका से पित्त के कारण से ना पिघल जाए, क्योंकि जो पित्त है उष्ण प्रकृति वाला होता है, गर्म होता है, और पित्त का निवास यानी रहने का एक स्थान रक्त यानी ब्लड है। अब ब्लड में ही अगर कोई गर्म चीज चला गया तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी को तो कर देगा काम खराब, जला देगा पूरा ही, प्लाज्मा प्लाज्मा सब गया, रक्त का कोई चीज बचेगा ही नहीं। फिर ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाएगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर प्रकृति ने इस वसा को उस ब्लड में कवर करने के लिए वैसी चीज रखा है कि उस ब्लड में कुछ स्निग्धता, चिकनाहट पैदा बना रहे निरंतर। और ये रहता कहाँ है? यह उसी स्नायुओं में रहता है, उसी नाड़ी में रहता है। इस आधार पर नाड़ी से हम रक्त के उस वसा को जान सकते हैं, थिकनेस कितना है उस ब्लड में। नाड़ी, नाड़ी का मतलब होता है, नाड़ी तो आपको पता ही है कि सुशीर रचना के कारण एक विशेष तरीका से जो स्नायुओं की जो निर्माण जो हो रखा है, उस तरीका के कारण से उसको नाड़ी कहा गया। नाली मीन्स नाड़ी। धमनी, धमनी का मतलब होता है जो स्फुरण होता है। नाड़ी को एक शब्द जाना जाता है धमनी। धमनी का मतलब क्या है? स्फुरण, पल्पिटेशन होना। धमनी मीन्स पल्पिटेशन।
हम कहते हैं ना कि धमनी में बह करके जा रहा है, ये धमनी है। तो धमनी इस शब्द कहाँ से आया? वो क्योंकि उसमें से पल्पिटेशन होता है, वो धड़कता है। वो धड़कने के कारण से धमनी है। हृदय धड़कता है, तो हृदय जो है धमनियों का एक स्रोत है। धमनी, धमनी और धामनी, एक है धमनी, दूसरा है धामनी। धामनी का मतलब होता है स्वयं के तथा अन्य रचनाओं में स्फुरण के लिए उत्तरदायी होने का। मतलब वो जो धड़क रहा है, उस धड़कने की स्थिति को जो कंट्रोल कर दे, वो है धामनी। धमनी, धामनी वो भी नाड़ी का ही पर्यायवाचक है। और धरा, धरा का मतलब होता है जो नाड़ी, जहां पर रस रक्त आदि चीजें बह करके। अब ये सूत्र जो है ना, इसके अर्थ को जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिन नाड़ी को हम बाद में देखेंगे उसके व्याख्यान आयुर्वेद में कहाँ कहाँ किन किन शब्दों के संयोग से बनाया हुआ है। जब भी कभी धरणी का नाम आएगा, तंतुकी का नाम आएगा, हंस का नाम आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसका रीजन क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। आयुर्वेद में, आयुर्वेद के इस श्लोक में शब्द का बड़ा महत्व रहता है। शब्द का एक स्पेसिफिक अर्थ रहता है, मजेदार। तो यहाँ पर अंतिम में देखो धरा शब्द है। धरा का मतलब है जो शरीर का धारण करे, नाड़ियों के माध्यम से, स्नायुओं के माध्यम से। पूरा स्नायु संपूर्ण शरीर में गया हुआ है, बिखरा हुआ है, सब जगह से रस रक्त आदि संवहन होता है, होने वाला भी यही स्नायु। शरीर को यही तो धारण करके रखता है, इसीलिए इस नाड़ी को धरा, इस सब धारण करने वाला है, इसलिए धरा। नीचे आया तंतुकी। तंतुकी का मतलब है यह जो नाड़ी पूरे शरीर में एकदम बिछा हुआ है, जाल की तरह। एक जगह एक रास्ते से नहीं, पूरे रास्ते में बिछा हुआ है, पूरा शरीर में जाल के समान फैला हुआ है। तो जो सर्व शरीर में व्याप्त है, वो व्याप्त स्नायुओं को तंतु की इस नाम से जानेंगे। नाड़ी के बीच में, क्योंकि हम लोग रावण संहिता इस ग्रंथ का बाद में हम पढ़ेंगे, तो जहां पर भी किसी सूत्र में तंतु की यह शब्द आया हुआ होगा, तो वहां आपने यही समझना है कि तंतुकी का मतलब जो सर्वव्यापक स्नायु है, उसकी जो सर्वव्यापकता है। व्यापकता मतलब जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो फैल करके एक रचना कर रहा है, एक काम कर रहा है, उस फैलने की जो व्यवस्था है उसको तंतु की शब्द से जानेंगे। और आ गया जीवितज्ञ। जीवितज्ञ का मतलब है, जीवितज्ञ का मतलब होता है जो नाड़ी के द्वारा जीवन का ज्ञान कराने वाला है। हम 3 उंगली रखेंगे, उसके पैरों में कहाँ दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रही है, उसने क्या कुछ खा करके आया है, वो क्या सोच रहा है, अभी मेरे लिए सही सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी जो मेरे यहाँ आया है, ये कहीं परीक्षा लेने तो नहीं है, देखे तो उसे कितना जानता है, ये बात तो ज्यादा करता है। नाड़ी परीक्षक में नाड़ी, नाड़ी गुरु में नाड़ी ऐसा कुछ नाड़ी वैद्य लिखता है पार बोर्ड में, देखो तो कितने पानी में है। ऐसे भाव से व्यक्त जो व्यक्ति है, जो आपके सामने सामने बैठा हुआ है, कहता सर मेरे नाड़ी देखो, उस व्यक्ति के मनोभाव को जो बता दे, वैसे सामर्थ्य वाला है ये स्नायु। इसीलिए इस नाड़ी को जीवितज्ञ इस शब्द से संबोधन किया है। जीवित यानी उस व्यक्ति के जीवन को, जीवन कौन है, उसका मन और आत्मा, आत्मा को ही तो जीवन कहेंगे। तो उसकी आत्मा के भाषा को ज्ञ यानी जनाने वाला है यह स्नायु, यह नाड़ी। सिरा, सिरा का मतलब होता है शरण करना। शरण यानी खिसकना। जैसे आयुर्वेद में पित्त को सरगुण वाला माना जाता है, तो सिरा शब्द का अर्थ होता है जहां से रस रक्त आदि जो धातु है, जो पौष्टिक तत्व है, जो पोषण तत्व है, वो जहां से शरण होता है, संवहन होता है, रस रक्त धातुआं जहां से खिसकता है, आगे की ओर बढ़ता है, वो बढ़ने के वजह से उसको सिरा बताया गया। किसी व्यक्ति के लीवर में क्या हो रहा है, फैटी लीवर है क्या,
लीवर श्रिंकी है क्या, किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है क्या। पित्त के थैले में स्टोन है, नाड़ी से कैसे पता चल जाता है? क्योंकि यह सीरा है। गॉल ब्लैडर से जब हृदय से व्यान वायु प्राण वायु को लेकर के जब जाता है, रस और रक्त को साथ लेकर के, तो वो जाने का मकसद ये है कि संपूर्ण जो अर्गन है उन अर्गन तक प्रोटीन को, पोषक तत्वों को पहुंचाना ही तो मुख्य मकसद थे। हृदय जो पंपिंग कर रहा है, पंपिंग करने का मतलब क्या है? सब जगह पोषण तत्व को लेके जाना। और जब आता है तो वहां के मल को लेके आता है। जब मल को लेके आता है तो उस अर्गन के सुख दुख रूपी भाव को भी लेके आता है। अरे भैया, ये जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ तो स्टोन लगता है, ये तो बड़ा दबा दबा सा दुखी होकर के स्पाइक कर रहा है। अब जब हृदय से दोबारा जब कहीं किसी और जगह में जब संवहन करने की जब समय आएगा, तो वही गॉल ब्लैडर का दुख रूपी भाव आपके उस रेडियल आर्टरीज जहां आप 3 उंगली रख रहे थे वहां पर आ जाएगा। इसी का नाम है सिरा, इसी का नाम है जीवितज्ञ। उस गॉल ब्लैडर के जीवन को ज्ञ यानी जनाने वाला। उसके मन में क्या भाव है, आत्मा का क्या भाव है। इवन कि कुछ लोग तो बताते कि भाई इसके पूर्व जन्मों की क्या व्यवस्थाएं हैं वह भी, लेकिन वैसे चीजें मैं नहीं जानता कि किसी आदमी के पूर्व जन्म में क्या होगा, वो क्या कुछ करता था होगा। ये एक बहुत गहन विषय है। ये कुछ अन्य गुरु लोग, मेरे गुरु ने मुझे सिखाए नहीं है। तो अगर आप कभी कोई दूसरे लोग सिखाए तो, लेकिन पूर्व जन्म की बातें भी कहते हैं, यहाँ से पता चल जाता है। आने वाले भविष्य की बातें भी नाड़ी के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि यह क्या है? जीव साक्षिणी है। जीव साक्षिणी का मतलब होता है जो उस व्यक्ति, जीव यानी आत्मा का साक्षी। अब आत्मा तो पहले क्या था, अब क्या होने वाला है, वो आत्मा उसका साक्षी है। क्योंकि आत्मा न कभी मरता है, आत्मा न कभी जन्म लेता है, वो शरीर धारण करता है। तो पूर्व जन्म की व्यवस्था उसके आत्मा में है। अभी मेरे आत्मा में मैं क्या हूं पूर्व जन्म में, वो मेरे आत्मा को मालूम है। उसके भाषा को मैं पढ़ नहीं सकता, एक बात है। अगर मैं उस आत्मा की भाषा को पढ़ सकूं तो उसके नाड़ी में उंगली रखते ही हृदयगत या आत्मागत उस भाषा को मैं शायद पढ़ सकता हूं। लेकिन ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक बड़ा साधक जो नाड़ी परीक्षक है, अगर वो बड़े लेवल में अगर साधक होगा तो वो उस चीज को वो कर सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह से नाड़ी परीक्षण में हम लोगों ने देखा कि यह ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत है, जो मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरे गुरु द्वारा दिया हुआ एक विधि है, और उसके साथ साथ मैं आपको आयुर्वेदिक सिद्धांत के साथ लेकर के सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ मनमाना नहीं, मैं कुछ भी बोलूंगा वो संस्कृत के श्लोक सामने रख करके बोलूंगा। अब वो श्लोक मेरे खुद के द्वारा लिखा नहीं है, वो या रावण संहिता का हो सकता है, या कणाद के द्वारा लिखा हुआ हो सकता है, या नाड़ी तरंगिनी का हो सकता है। बहुत सारे जो आयुर्वेदिक पुराने जो ग्रंथ है, या चरक के द्वारा, या सुश्रुत के द्वारा, वाग्भट्ट के द्वारा, या तो इनके द्वारा कहीं पर भी अगर नाड़ी की बातें होंगे तो उस सूत्र को रख करके फिर मैं उस सूत्र के माध्यम से अपना तड़का लगाऊंगा, ताकि आपको वो भाषा आसानी से समझ में आए। तो नाड़ी परीक्षण की महत्व, रोगक्रांत शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयत, नाड़ी मूत्रम मलम जीवम शब्द स्पर्शा दृग कृतिम। ऐसा बताया जाता है कि रोगक्रांत, रोग से आक्रांत जो शरीर है, ऐसे शरीरधारी व्यक्ति के सिर्फ नाड़ी ही नहीं, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप, महाराज मैंने तो नाड़ी सीख लिया। हाँ, नाड़ी सर्वप्रथम है, सबसे पहले तो नाड़ी ही है। लेकिन नाड़ी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति रोगी हुआ है तो उसके रोग के प्रशमन के लिए या रोग परीक्षण के लिए 8 ऐसे स्थान है, 8 ऐसी स्थिति है, ऐसे चीजें हैं जिसका आपने परीक्षण करना है। जैसे पहला है नाड़ी। नाड़ी परीक्षण से हमने क्या देखना है, यानी क्या परीक्षण करना है? तो नाड़ी से हम प्राण व स्रोत की क्रिया, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है। अब शरीर का कोई ऐसा अर्गन है नहीं जहां ऑक्सीजन न जाता हो, इसीलिए नाड़ी सर्वोपरि है। शरीर की जो प्राण वायु है उसकी व्यवस्थाओं को हम नाड़ी के माध्यम से देखेंगे। तो प्राण वायु कौन है?
प्राणवायु साक्षात वायु है और ऑक्सीजन है। तो शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर ऑक्सीजन न गया हो, जहां प्राण की स्थिति ना हो। प्राण मीन्स जीवन, प्राण मीन्स जीवन। जो मृत्यु से बचाने वाला है प्राण, जो हृदय में रहता है, पूरे शरीर में जो संचरण करता है, तो वो शरीर के सर्वोपरि है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक ऑप्शन है, एक हिस्सा है। तो उसके आधार मानकर के जो डायग्नोस होती है वो है नाड़ी परीक्षण। इसीलिए इसको हम सबसे अधिक महत्व देते हैं परीक्षण के संदर्भ में, इसीलिए हम नाड़ी परीक्षण सीख रहे। दूसरे नंबर में अगर मान लीजिए कि किसी के यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ इस तरह की दिक्कत है, मूत्र कृच्छा हो रहा है, पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि ये सारी चीजें अपान वायु और किडनी के बीच की डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है, तो नाड़ी के साथ साथ मूत्र परीक्षण भी होना चाहिए। अगर किसी का अन्न वह स्रोतस और अपान वायु, आपने जो कुछ खाया, खाया हुआ अन्न जो मल और मूत्र के रूप में परिवर्तित तो हो गया, लेकिन अपान वायु उसको सही तरीका से प्रवृत्त नहीं कर रहा है और उसके वजह से वो परेशान होकर आपके पास आया है, तो नाड़ी के माध्यम से उसका डायग्नोस करेंगे और साथ में उसको उसके मल यानी स्टूल परीक्षण भी करेंगे। इसी के साथ साथ जीवा परीक्षण और नाड़ी परीक्षण, मध्य शरीर की व्यवस्था जीवा परीक्षण देखता है। अगर कोई आदमी बोलने में असमर्थ हो रहा है, वो क्यों नहीं बोल पा रहा है, शब्द नहीं आ रहा है या गले में कोई ऐसी चीजें हो रहा है, उदान और प्राण वायु की ऐसे विकृत व्यवस्था की वजह से शब्द उच्चारण होने में दिक्कत आती है, तो नाड़ी के साथ साथ शब्द परीक्षण करना चाहिए। ब्यान वायु, भ्राजक, पित्त और श्लेषक कफ इसकी डिसबैलेंस हो जाए तो स्पर्श में दिक्कत हो जाती है, स्पर्श सुख नहीं रह पाता, तो नाड़ी और स्पर्श परीक्षण ये दोनों के माध्यम से उस स्थिति को हम आकलन करेंगे। किसी आदमी की आंखों में अगर कोई परेशानी है तो आपको पता है कि दृष्टि जो नेत्र परीक्षण है वो जरूरी है ना। आप प्लीज, ये कौन है जो ऑडियो अपने उसको म्यूट रखिए। तो आंख नेत्र परीक्षण और नाड़ी परीक्षण के माध्यम से आंख के रोग को जानेंगे। अगर किसी के गॉल ब्लैडर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर किसी के गॉल ब्लैडर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रंजक पित्त और पित्त की वजह से कोई ऐसी विकृति उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर भी हम आंख नेत्र परीक्षण के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे किसी के अगर पित्त के थैली में कोई दिक्कत होती है तो उसकी आंख उस चीज को बता देता है। और सबसे बड़ी बात है कि नाड़ी परीक्षण के साथ साथ आकृति परीक्षण, जैसे आकृति का मतलब है वो आदमी किस जाति का है, कौन सा संप्रदाय का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अथवा एक हिंदू में भी मुसलमान है या कौन सा है। जैसे कि आपके पास एक रोगी आया, कहने लगा सर मेरे को अजीर्ण है। अब अजीर्ण तो है, लेकिन आपने नाड़ी देखा और आपको कुछ भी दिखाई दिया अजीर्ण में, उसके आपको वहां पर उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है या मंदाग्नि आपको दिखाई दे रहा है। अब वो मंदाग्नि के हेतु भी तो जानना पड़ेगा। तो नाड़ी से तो वो चीज देखा, लेकिन चिकित्सा के संदर्भ में आपको ये जानना होगा। तो उसमें क्या होगा, अगर वो हिंदू के ब्राह्मण होगा तो ज्यादातर ब्राह्मण जो होते हैं मीट मछली कम खाते। आजकल वैसे तो बहुत सारे लोग खाने लग पड़े, लेकिन फिर भी उनका आहार जो होता है ज्यादातर, अगर अच्छा ब्राह्मण परिवार का होगा तो सात्विक आहार होता है। तो सात्विक आहार होने के बावजूद भी अजीर्ण है, तो एक एक आपका दिमाग कहीं चला जाएगा। हाँ यार, अगर कोई वैसा संप्रदाय में है, कोई मुस्लिम है, ज्यादातर वे लोग मीट मछली खाते क्योंकि बड़ा गरिष्ठ होता है। गाय का मीट बहुत भयानक गरिष्ठ होता है, उसको पचाने के लिए शरीर को बड़ा ही भयानक मेहनत करना पड़ता है, अग्नि को ज्यादा मेहनत, क्योंकि सबसे अधिक गुरु, सबसे अधिक कफ को बढ़ाने वाला, मंद गुण को बढ़ाने वाला कफ का वो गाय के मांस, इसीलिए उसको खाने के लिए मना किया गया है। हमारे लिए देवता भी है, देवी है, और साथ में वो अपाच्य है, वो पचता नहीं है प्रॉपर तरीका से, इसीलिए उसको मना किया गया है खाने के लिए। ठीक है, तो यह देखना है कि इसकी अजीर्ण है, मंदाग्नि है, तो कारण क्या है, किस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये आदमी लूला है, लंगड़ा है, कमजोर है, दृढ़ है, शरीर से कैसा है, एज कैसा है, स्त्री है, पुरुष है, शरीर की लंबाई चौड़ा, ये सारी चीजें आकृति में आ जाता है। उसके अनुमान से आपने नाड़ी देखना है और नाड़ी से एक फाइनल डिसाइड करके फिर आपने उसको चिकित्सा के लिए प्रवृत्त होना है।
कभी-कभी क्या होता है ना कि अकेले नाड़ी देखने से आँख बंद करके भी हमने काम नहीं करना है और उसके साथ-साथ यदि आपको नाड़ी देखा पता नहीं चल रहा है, अष्ट परीक्षण, रोग परीक्षण किया फिर भी पता नहीं चल रहा है, फिर हम क्या समझेंगे अरे इसके तो ये प्रारब्ध से ही गड़बड़ है। पूर्व जन्म में इसने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से ना तो ये इसका रोग ठीक हो रहा है, दिखने पर तो रोग सामान्य से ही लगता है, नाड़ी में भी कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर फाइनल हम कहाँ जाएंगे? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पास। वहां से पता चल जाएगा मेष राशि में कोई ग्रह है तो उसके ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, वृष में है तो फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, मिथुन में है तो कंधा और थायराइड जैसे कोई प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से राशि नक्षत्र ग्रह के माध्यम से फिर हम उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं कि भाई इस आदमी को रोग क्या कुछ हो रखा है। तो ऐसे करके हम लोगों ने प्रॉपर डायग्नोस करना है और उसका ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम लोगों ने जस्ट एक, क्योंकि ये एक डेमो क्लास है, अभी हम 4-5 दिन तक तो हम इसके कुछ विशेष व्यवस्थाओं को ही इसी तरह से हम लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे।